इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 7 सितंबर से शुरू किए गए थे, जिसमें से आज ग्रुप सी का जीके पेपर आयोजित हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ग्रुप सी में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम हो, उनके पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं और उसके अलावा पेपर के साथ साथ पेपर का भी एनालिसिस करवाया जाता है जो पेपर आयोजित होता है। और उसके बाद जो बोर्ड द्वारा या फिर आयोग द्वारा जो भी ऑफिशियली आंसर की जारी की जाती है, तो उस पेपर की ऑफिशियली आंसर की भी सॉल्यूशन जो बोर्ड ने आंसर माना है उसके अकॉर्डिंग भी आपको करवाया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जिन भी स्टूडेंट को आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो तो वो हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का बाल लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था। आपके पास ऑप्शन था डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो आप सभी को मालूम है बाल लिंगानुपात सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हर ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको 4 ऑप्शन में एक नदी दे देंगे और उस नदी की विशेषताएं क्वेश्चन में ABCD के रूप में दे देंगे और फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि वो विशेषताएं कौन सी नदी की है। जैसे कि आज के पेपर में पूछा गया है कि वो नदी जिसका उद्गम राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होती है और वो बनास नदी की सहायक नदी है और उसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। अब आपको पहचाना है कि वो नदी कौन सी है। आपको ऑप्शन में दे रखा था बेड़च, खारी, कोठारी, मेज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी खारी नदी है, क्योंकि खारी नदी का जो उद्गम है वो राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से होता है और ये बनास नदी की सहायक नदी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक साइड वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखा है और दूसरे साइड वो अवस्थित है। जैसे यहाँ दे रखा है सवाई मानसिंह, सवाई माधोपुर, शेरगढ़, जैसलमेर, भैंसरोडगढ़, भीलवाड़ा, ज्वार सागर, उदयपुर। तो इसमें सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य का जो सवाई माधोपुर दे रखा है ये करेक्ट है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बी, सी और डी में जो दे रखे वो गलत दे रखे, क्योंकि यहाँ शेरगढ़ का जैसलमेर दे रखा है, जबकि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आप सभी को मालूम है 12 में स्थित है। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य या भीलवाड़ा दे रखा जो कि गलत है, क्योंकि भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको मालूम है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर उदयपुर दे रखा जो कि गलत है, क्योंकि जवार सागर वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में, इस साइड फैला हुआ है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन जीके से ये पूछा गया है कि नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित हैं। अजमेर, पाली, जयपुर, अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क आपके राजस्थान के पाली जिले में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आभूषण में पूछा गया कि न्यौरी आभूषण है वो महिलाएं कहाँ पहनती है। कान, हाथ, गर्दन, पैर। तो जो न्यौरी आभूषण है ये महिलाओं द्वारा पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि पाग दस्तूर किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, यह परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था। इस रिवाज में पगड़ी बदलकर रिश्ता बनाया जाता है। इस रिवाज के अनुसार स्त्रियां मृत पति की पगड़ी के साथ सती हो जाती थी। यह विवाह के अवसर पर दूल्हे के सिर पर पगड़ी पहनाने का दस्तूर है। तो आपको मालूम है पाग दस्तूर यानी कि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार बनाना होता है तो उसे कहा जाता है पाग दस्तूर। किसी को भी परिवार का उत्तराधिकार यानी कि आगे का काम फिर वो सौंपेगा, उसे सौंपा जाएगा, तो उसे कहा जाता है पाग दस्तूर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। अब सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं जिन्हें फूंक के बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है फूंक मार के। आपके पास ऑप्शन है अलगोजा,
बांकिया, सतारा। तो अलगोजा भी आपका सुशिरवादी यंत्र है, बांकिया भी सुशिरवादी यंत्र है और सतारा भी सुशिरवादी यंत्र है। ए बी सी जब तीनों करेक्ट है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? ऋषिदत्त मेहता, रामनारायण चौधरी, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक। तो 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन है वो ऋषिदत्त मेहता ने किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग और मुन्नी जिनविजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? लोहारू सुनेल टप्पा, आबू रोड देलवाड़ा, कुशलगढ़ सिरोंज, लावा निमराना। तो आपको मालूम है 1956 में आबू रोड और दिलवाड़ा का राजस्थान में विलय किया गया, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण पूर्व राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? गणेश्वर, आहाड़, कालीबंगा, बेराट। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ संस्कृति का विकास हुआ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी। तो रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को लोक देवता गोगा जी को अर्पित की जाती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल या धाम है वो कहाँ पर स्थित है? परबसर, बिनाय, दांतड़ा, आशिंद। तो गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल है वो दांतड़ा में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? न्यायमूर्ति एस सगीर अहमद, एन के जैन, कांता भटनागर, प्रेमचंद जैन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जैन है, वो अब तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर वर्तमान में पूछा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। और राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इस तरह से टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? 21,280, 26,754, 25,800, 15,708। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य था 25,800, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि आपको मालूम है राजस्थान राज्य विधानसभा के जो एक सदस्य है उसका मत मूल्य कितना होता है? 129, और सदस्य संख्या 200 है, तो 200 को 129 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा 25,800। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे? ओम प्रकाश मीणा, एमएल मेहता, सुधांशु पंत, सी.के. मैथ्यू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो एमएल मेहता हैं वो राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय है वो आपके बीकानेर जिले में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उन गांवों का सही संयोजन चुनें जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए हैं। मैनार, केवलादेव, खींचन, गजनेर। तो इसमें आपको मालूम है मैनार और खींचन अभी हाल ही में जून 2025 में राजस्थान के 2 स्थल हैं जहां जिन्हें रामसर साइट में जोड़ा गया है, यानी कि ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया? प्रेम शंकर शर्मा, प्रतिभा राठौड़, पूनम चंद गोदारा, धीरज कुमार पांडे। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा के लिए
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु पूनम चंद गोदारा को चयनित किया गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत व कांस्य पदों का सही संयोजन चुनना है जो कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुश्ती में जीते। यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछना चाहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन आपको मालूम है बिहार में हुआ था, जिसमें राजस्थान ने टोटल तो 60 पदक जीते, लेकिन आपको अब बताना है राजस्थान ने 60 में से कुश्ती में पदक जीते हैं, उसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य कितने। तो आपको मालूम है कुश्ती में 60 में से 9 पदक जीते। कितने जीते हैं? 9 पदक जीते। अब इन 9 पदकों में से स्वर्ण पदक गोल्ड है वो 2 जीते हैं, सिल्वर 1 जीता रजत पदक, और कांस्य है ब्रॉन्ज है वो 6 जीते हैं। तो 2, 1, 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके स्वर्ण, रजत, कांस्य देखें तो 24, 12, 24 कुछ इस तरह से उन्होंने पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में है वो दूसरा स्थान है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया? अलवर, उदयपुर, अजमेर, बूंदी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जून 2025 में राजस्थान के उदयपुर शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि दिसंबर 2024 तक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी कि दिसंबर 2024 तक भारत के महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? मात्र पृथ्वी को बचाइए, टिकाऊ पृथ्वी या सस्टेनेबल, अधिक पेड़ उगाइए, या प्लास्टिक प्रदूषण को हटाइए, हराइए नहीं हटाएं। तो इसमें आपका यूएनपी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माटो ग्रोसो पठार किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो माटो ग्रोसो पठार हैं ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो पेपर आयोजित होते हैं उनके एनालिसिस करवाए जाते हैं, फिर इनके जब ऑफिशियली आंसर की जारी होती है तो वो भी आपको बताई जाती हैं, और पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं। पंचगंगा तथा कोयना है ये सहायक नदियाँ किस नदी की है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी की। तो पंचगंगा और कोयना है ये दोनों आपके कृष्णा नदी की सहायक नदी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मिष्टी पहल किस प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? एक पहल है मिष्टी है, ये आपके वनों में अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, तो कौन से प्रकार के वनों के संरक्षण से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मिष्टी पहल है ये आपके मैंग्रोव वनों के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,